हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी परीक्षा 2021 के लिए करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस का एक और नया सेट पेपर। दोस्तों ये बुक है द प्लेटफॉर्म का, यानी कि रुक्मणी पब्लिकेशन का, जिसमें 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन को दिया गया है और अब तक हम इसके सेट कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे सेट नंबर 33 से लेके 36 तक। दोस्तों ये बुक यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के अलावा और भी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी मेंस का एग्जाम होना है, साथ ही साथ एसएससी के एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर चुनिंदा और सिलेक्टेड क्वेश्चनों को लिया गया है और जीके स्टैटिक के क्वेश्चन भी अच्छे लेवल के इसमें दिए हैं। दोस्तों यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सभी पार्ट आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट साबित रहेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 33 से। पहला क्वेश्चन दोस्तों, मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के विकल्प के तौर पर किस राज्य में नरगोल नामक नया बंदरगाह बनाया जाएगा? तो देखिए सही आंसर है दोस्तों इसका गुजरात, ठीक है ना, ऑप्शन बी। देखिए अब यहाँ बात हुई है गुजरात की, तो याद रखिएगा गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, ठीक है दोस्तों। और यहाँ लोकसभा की सीटें याद रखिएगा, लोकसभा की सीटें हैं 26, राज्यसभा की 11। और इस समय गुजरात से एक क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है योजना से। महिला उत्कृष्ट योजना ये गुजरात राज्य की योजना है। इसका उद्देश्य है महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना। साथ ही साथ याद रखिएगा गुजरात के राजकोट पटोला साड़ी को जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है। और नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में गुजरात पहले स्थान पर रहा और पहली रो पैक्स फेरी सेवा की शुरुआत भी गुजरात में की गई है। बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ निर्माणाधीन है? ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सही आंसर इसका पटना। कहाँ पर दोस्तों? पटना में। देखिए दोस्तों बिहार की राजधानी पटना में, ठीक है ना, याद रखिएगा बिहार की बात हो रही है। यहाँ मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, ठीक है दोस्तों। राजधानी क्या है? पटना। लोकसभा की सीटें याद रखिएगा 40 सीटें हैं यहाँ लोकसभा की। और बिहार में इस समय एक योजना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है, घर तक फाइबर योजना, ठीक है ना। ये बिहार की योजना है। उद्देश्य है बिहार में ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा को प्रदान करना। साथ ही साथ याद रखिएगा बिहार के मगही पान, जर्दालू आम और मधुबनी पेंटिंग, साथ ही साथ कतरनी चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। और एक लीची है दोस्तों, शाही लीची, ठीक है ना, शाही लीची को भी जीआई टैग मिला है जो कि बिहार से है। साथ में याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ है? तो ये है आपका राजगीर में। खबरों में रहा 60 मीटर की गहराई वाला दुनिया का सबसे गहरा पुल का अनावरण किया गया है, यह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये है आपका दुबई में, ठीक है ना। खबरों में रहा 60 मीटर की गहराई वाला दुनिया का सबसे गहरा पुल, इसका अनावरण किया गया दुबई में। बोनालू त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? सही आंसर है तेलंगाना में। कहाँ पर दोस्तों? तेलंगाना में। देखिए दोस्तों तेलंगाना में है तो याद रखिएगा राजधानी है हैदराबाद और यहाँ लोकसभा की सीटें हैं 17। यहाँ पर एक अभियान और पोर्टल इंपॉर्टेंट है, देखिए साइबर अभियान, ये आपका तेलंगाना में है, तेलंगाना से संबंधित है। उद्देश्य है महिलाओं और बच्चों की साइबर स्पेस को सुरक्षित बनाना। और पोर्टल का नाम मैंने अभी आपको क्या बताया? धरणी पोर्टल। उद्देश्य है भूमि एवं संपत्ति पंजीकरण हेतु है ये। और तेलंगाना की जीआई टैग प्राप्त वस्तुओं में से सबसे इंपॉर्टेंट है तेलिया रुमाल। ये तेलंगाना का रुमाल है जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। आर्कटिक वर्ल्ड आर्काइव नॉर्वे में किस भारतीय पेंटिंग को डिजिटल रूप से भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि कर्नाटक की 6वीं शताब्दी की बादामी गुफाओं और अजंता गुफाओं की पेंटिंग को। राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र ने याक पशुओं का बीमा करने हेतु बीमा कंपनी के साथ करार किया है, यह अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल ही करंट का क्वेश्चन है। सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश में।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2024 तक कितने किलोमीटर वर्ल्ड क्लास राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का लक्ष्य रखा है? सही आंसर है दोस्तों इसका 60 किलोमीटर, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर रहेगा। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? याद रखिएगा दोस्तों 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर इसका एरिक गारस्टी इन्हें भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। किस राज्य से संबंधित जीआई टैग फाजिल आम बहरीन को निर्यात किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सही आंसर है इसका पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित जीआई टैग प्राप्त फाजिल आम को बहरीन को निर्यात किया गया है। देखिए पश्चिम बंगाल की बात हुई है तो याद रखिएगा राजधानी है कोलकाता, ठीक है ना दोस्तों। मुख्यमंत्री हैं यहाँ की ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। यहाँ से जनरल अवेयरनेस का पार्ट शुरू होता है। देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं ये सारे। लैंप वाली महिला किसे कहते हैं? यानी कि लेडी विथ द लैंप, ठीक है ना, हिंदी में लिखा है लैंप वाली महिला किसे कहते हैं? तो ये कहा जाता है दोस्तों फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, ठीक है ना, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लैंप वाली महिला कहते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसे मनाया जाता है 22 अप्रैल को। याद रखिएगा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। टेनिस खेल की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए, यानी कि फ्रांस। याद रखिएगा उत्पत्ति पूछ रहा है ये, ना कि राष्ट्रीय खेल, ठीक है ना। उत्पत्ति कहाँ से हुई है? फ्रांस से। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सुम्मिलित नहीं है। यहाँ मंदिर दिए गए हैं और उनके स्थान दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से सुम्मिलित कौन सा नहीं है। आप वीडियो को रोककर भी बता सकते हैं। देखिए राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, यानी कि देवी पाटन मंदिर सुल्तानपुर। ये गलत है दोस्तों, ठीक है ना। अब बाकी के याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है बृहदेश्वर मंदिर तंजौर, काल काजी मंदिर नई दिल्ली और दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता में है। AQI से क्या तात्पर्य है? तो देखिए दोस्तों अभी कुछ समय पहले ही ये सुर्खियों में रहा है क्योंकि इसने, देखिए पहले इसका फुल फॉर्म सुन लीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसने एक इंडेक्स जारी किया था जिसमें पूरे वर्ल्ड में सबसे प्रदूषित राजधानी के तौर पर दिल्ली को पहला स्थान मिला था। तो यही है वो इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स ने इस इंडेक्स को जारी किया था, ठीक है ना। तो AQI का फुल फॉर्म क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। राइट आंसर इसका न्यूयॉर्क में। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। निम्न संगीत एवं वाद्य यंत्रों के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही जोड़ा नहीं है, यानी कि आपको सही जोड़ा यानी कि गलत जोड़ा ढूंढना है यहाँ पर। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, ठीक है ना, बिलायत खां तबला। ये गलत है दोस्तों। बाकी याद रखिएगा पन्नालाल घोष बांसुरी संबंधित हैं, ठीक है। निखिल बनर्जी सितार से हैं, ठीक है। अमजद अली खां सरोद से हैं, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंडित राम नारायण ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है? तो राइट आंसर है दोस्तों ये एक शास्त्रीय संगीत हैं, ठीक है, शास्त्रीय संगीतकार है पंडित राम नारायण। लोक नृत्य और राज्यों के युग में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो सही आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन ए झूमर, ठीक है ना। घूमर दोस्तों, झूमर लिखा है, झूमर ये हरियाणा से नहीं है, ठीक है ना। तमाशा ठीक है, यहाँ महाराष्ट्र का है। कजरी उत्तर प्रदेश से है। बाउल पश्चिम बंगाल, सभी सही हैं। देखिए प्रख्यात गायक पीर बख्श का संबंध था, तो आपको बताना है ये कौन सा घराना है। तो ये है दोस्तों ग्वालियर घराने से, ठीक है ना। प्रख्यात गायक पीर बख्श का संबंध ग्वालियर घराने से है। चलिए देखते हैं सेट नंबर 34। विंबलडन ओपन 2021 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब इटली के मैटियो बेरेटिनो को हराकर किसने जीता? तो सही आंसर है दोस्तों इसका नोवाक जोकोविच, ठीक है ना। याद रखिएगा यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि नोवाक जोकोविच किस देश के हैं। तो दोस्तों ये हैं आपके सर्बिया देश के। अच्छा विंबलडन ओपन की बात हो रही है, पुरुष वर्ग आपने देख लिया, ठीक है, विजेता है नोवाक जोकोविच। तो याद रखिएगा महिला एकल में किसने जीता इसको? महिला एकल में ऑस्ट्रेलिया की एशले वार्टी ने विंबलडन ओपन 2021 का खिताब जीता। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2014 से 15 और 2018 से 19 के बीच कितने हाथियों की मौत हुई थी? सही आंसर इसका 500 प्लस, यानी कि 500 प्लस हाथियों की मृत्यु हुई है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सफैम द्वारा जारी द हंगर वायरस मल्टीपल्स नामक रिपोर्ट के अनुसार हर मिनट भूख से लगभग कितने लोगों की मौत होती है? तो सही आंसर है दोस्तों इसका 11, ठीक है ना। 11 व्यक्तियों की मौत होती है हर मिनट भूख से। किसने बताया ये? ऑक्सफैम द्वारा जारी है द हंगर वायरस मल्टीपल्स रिपोर्ट में ये बताया गया है। इको पर्यटन के क्षेत्र में बोटिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य ने 100 स्थान पर बोटिंग शुरू करने की योजना बनाई है? सही आंसर है दोस्तों इसका ओडिशा, यानी कि ऑप्शन बी। देखिए दोस्तों, ओडिशा की बात हुई है तो यहाँ पर एक योजना का नाम याद रखिएगा, गरिमा योजना। ये ओडिशा की है योजना। इसका उद्देश्य है राज्य में कोर स्वच्छता कर्मियों की आर्थिक सुरक्षा व सामाजिक प्रतिष्ठा को सुनिश्चित करना। और ओडिशा से ही संबंधित है दोस्तों कंदमाल हल्दी। कंदमाल हल्दी को जीआई टैग मिला था 2019 में, ठीक है। और अभी हाल ही में रज महोत्सव मनाया गया है 2021 में उड़ीसा में। शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए नई शिक्षा नीति को साकार बनाने की दिशा में किस पहल को शुरू किया गया है? सही आंसर है दोस्तों इसको निपुण भारत, यानी कि ऑप्शन बी। भारत में पाई गई पौधे की एक नई प्रजाति जिसका नाम है स्ट्रॉबिलिन्थेसिस रेप्टान्स निम्न में से क्या है? तो दोस्तों ये है आपका खरपतवार, यानी कि ऑप्शन बी। WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? सही आंसर है दोस्तों इसका चीन, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है चीन को। किस भारतीय राज्य ने नवंबर 2021 तक स्वयं को OTT प्लेटफॉर्म विकसित करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका केरल, ठीक है ना। क्या है इसका आंसर? केरल। अच्छा, केरल की बात है तो याद रखिएगा दोस्तों, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केंद्र सरकार ने किसानों को खेती संबंधित जानकारी और मौसम की पहले से सूचना हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो इस ऐप का नाम है आत्मनिर्भर कृषि। सलाम दिल से पहल की शुरुआत किस बैंक ने की है? राइट आंसर है दोस्तों इसका HDFC बैंक, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं, यहाँ से आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो इनका नाम है आशा पूर्णा देवी, ठीक है दोस्तों। आशा पूर्णा देवी भारत में पहली ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली महिला हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1995, यानी कि 1995 में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं दी गई हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि कोई सुमेलित नहीं है। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़िएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन यदि एग्जाम में मिले, सुमेलित नहीं है तो ये तो सभी की सभी सही दी है यहाँ पर, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन में दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर कोई भी सुमेलित नहीं है, यानी कि ये सभी सुमेलित हैं। समझने की कोशिश कीजिए क्या कह रहा है। इस तरह का क्वेश्चन बनाया है जैसे कि स्लॉग पूछ रहा हो आपसे, ठीक है ना। रीजनिंग में स्लॉग होता है जिस तरह, उसी प्रकार से क्वेश्चन को बनाया है। तो सुमेलित नहीं है, सारी सुमेलित हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही रहेगा। देखिए हिडनबर्ग जर्मनी पोलैंड के बीच है, सही है। मैगिनॉट जर्मनी फ्रांस के बीच है, सही है। मैनरहीन रूस फिनलैंड के बीच है, सही है। अब याद रखिएगा मैकमोहन को, यह है भारत चीन के बीच में। एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं आपको, एग्जाम में पूछ सकता है। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच है, ठीक है दोस्तों। 17वीं समानांतर रेखा ये उत्तर तथा दक्षिण वियतनाम के बीच है, ठीक है। और 24वीं समानांतर रेखा भारत पाकिस्तान के बीच है। पाकिस्तान इसे मानता है लेकिन भारत इसे नहीं मानता। किसको? 24वीं समानांतर रेखा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका नाम है एप्पल, ठीक है ना, ऑप्शन बी। अच्छा, इसरो का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। बाकी याद रखिएगा, पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र बेंगलोर में है। भारतीय वन्य जीव प्राणी संस्थान देहरादून में है और हिमालयी पर्यावरण एवं विकास ये अल्मोड़ा में है। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसे मनाया जाता है 31 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन सी।
गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितने गन सैल्यूट प्रस्तुत करते हैं? पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, संविधान से संबंधित क्वेश्चन है एक तरह का ये। सही आंसर है 21 तोपों की सलामी हिंदी में वह कहते हैं इसे। कब? गणतंत्र दिवस पर। DRDO द्वारा विकसित आकाश क्या है? तो देखिए दोस्तों, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, नाम ही इसका आकाश है। सतह से हम काम करेंगे जब, ठीक है ना, यानी कि DRDO ने अगर कोई मिसाइल छोड़ी तो सतह से छोड़ रहे हैं इसे हम हवा में। नाम याद रखिए, आकाश में, हवा में, ठीक है ना, याद रहेगा आपको। आकाश क्या है? सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन से जुड़े निम्नलिखित कार्यकर्ताओं में से कौन रेमन मैग्सेसे के विजेता हैं? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए, यानी कि चंडी प्रसाद भट्ट। जल परिवर्तन के संदर्भ में स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? सही आंसर है 1972, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों देखते हैं सेट नंबर 35। विंबलडन चैंपियनशिप के फाइनल में एम्पायरिंग करने वाले पहली महिला बन गईं। तो दोस्तों नाम याद रखिएगा इनका नाम है मारिया सीसेक, ठीक है दोस्तों, मारिया सीसेक। विंबलडन चैंपियनशिप के फाइनल में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला बनी मारिया सीसेक। देखिए विंबलडन की बात है ना, तो याद रखिएगा विंबलडन ओपन 2021। पुरुष विजेता हैं नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं, और महिला हैं एस्ले वार्टी ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है दोस्तों। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक हेतु क्वालिफाई करने वाले भारतीय नौसेना के एथलीट कौन बने हैं? तो उनका नाम है MP जावेर, ठीक है दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक 2020 ये संपन्न हो चुका है। कहाँ? जापान में, जापान की राजधानी टोक्यो में। M प्रसन्ना का निधन हो गया, वे कौन थे? तो दोस्तों M प्रसन्ना ये एक फुटबॉलर थे, ठीक है ना, भारतीय फुटबॉलर थे M प्रसन्ना, इनका निधन हो गया है। उत्तर प्रदेश राज्य के नए DGP कौन बने हैं? इनका नाम है दोस्तों मुकुल गोयल, याद रखिएगा मुकुल गोयल उत्तर प्रदेश राज्य के नए DGP बने हैं। भारतीय रेलवे द्वारा किस रेलवे स्टेशन पर पहली बार फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम की स्थापना की गई है? राइट आंसर है दोस्तों इसका बेंगलोर में। कहाँ? ऑप्शन ए बेंगलोर में। बोइंग कंपनी के CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इनका नाम है ब्रायन बेस्ट। ब्रायन बेस्ट को बोइंग कंपनी के CFO के रूप में नियुक्त किया गया है। किस राज्य में शोधकर्ताओं ने ब्लैक बेल्ड कोरल सांप को खोजा है? तो दोस्तों इसे खोजा गया है उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में, याद रखिएगा उत्तराखंड की राजधानी, ठीक है दोस्तों। शीतकालीन है देहरादून और ग्रीष्मकालीन है गैरसैंड। उत्तराखंड का गठन कब हुआ? 9 नवंबर 2000 में, सन 2000 में, ठीक है, 9 नवंबर सन 2000 में। 7वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का समापन कहाँ हुआ? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी, यानी कि फ्रांस में। उत्तराखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो अभी मैंने आपको बताया था कुछ समय पहले, इसका सही आंसर है पुष्कर सिंह धामी, ठीक है दोस्तों। देखिए पहले थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन्होंने इस्तीफा दिया तो कौन बने? तीरथ सिंह रावत। और फिर उसके बाद तीरथ सिंह रावत ने भी इस्तीफा दे दिया, अब कौन बने हैं नए? पुष्कर सिंह धामी। भारतीय पहलवान सुमित मलिक पर डोपिंग के आरोप में कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? सही आंसर है दोस्तों 2 वर्ष का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा युग्म सत्य नहीं है? देखिए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, कह रहा है कौन सा युग्म सत्य नहीं है, यानी कि गलत है, ठीक है ना। तो सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन सी, यानी कि बिस्मिल्लाह खां, ये गलत है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध सहनाई से है, ना कि तबले से। बाकी याद रखिएगा शिव कुमार संतूर वादन है ये, हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं, बिरजू महाराज कथक करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कार्बन क्रेडिट की परिकल्पना कहाँ उद्भूत हुई थी? तो सही आंसर दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल में, ठीक है ना, ऑप्शन बी, क्योटो प्रोटोकॉल में कार्बन क्रेडिट की परिकल्पना उद्भव हुई थी, या उद्भूत कह सकते हैं आप इसे। देखिए दोस्तों यहाँ सम्मिलित करना है, पुरस्कार दिए गए हैं और उनके क्षेत्र दिए गए हैं, इसको हमको मैच करना है। तो सही आंसर है इसका, देखिए आप वीडियो को रोक कर भी इसका आंसर लगा सकते हैं। अब मैं आपको आंसर बताता हूं, देखिए इसका आंसर है बॉम्बे, यानी कि ऑप्शन बी। मिलाते हम, ए पर है आपका अर्जुन पुरस्कार, याद रखिएगा ये दिया जाता है खिलाड़ियों को, ये दिया जाता है खिलाड़ियों को, ठीक है ना। 3 पे जाएगा ए। इसके बाद है बी पर आपको दे रखा है ऑस्कर पुरस्कार, ये जाता है सिनेमा संसार के व्यक्ति को, यानी कि सिनेमा के क्षेत्र में। इसके बाद है द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये जाता है कोच को, यानी कि शिक्षक को, ठीक है दोस्तों। फिर लास्ट में है दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार, ये जाता है दोस्तों पत्रकारिता में। कहाँ पर? पत्रकारिता, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सागा दावा किस धर्म का प्रमुख त्योहार है? सही आंसर है दोस्तों बौद्ध धर्म, ठीक है ना। सागा दावा ये बौद्ध धर्म का प्रमुख त्योहार है। अगला क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र टू कारगिल किसने लिखी है? पुस्तक है कुरुक्षेत्र टू कारगिल किसने लिखी है? तो इसके राइटर हैं कुलदीप सिंह, ठीक है दोस्तों, कुलदीप सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं मृगनयनी महल कहाँ स्थित है? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए यानी कि ग्वालियर में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में है मृगनयनी महल। निम्नलिखित देशों में से कौन सा ओपेक का सदस्य नहीं है? राइट आंसर इसका दोस्तों चीन, ठीक है ना, चीन। अच्छा याद रखिएगा ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है दोस्तों, जिसका चीन सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के संबंध में सत्य नहीं है? तो दोस्तों सत्य नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन बी आपका सही रहेगा, यह चक्रवात की भविष्यवाणी कर सकता है, गलत है ये। बाकी सब याद रखिएगा, यह अंतरिक्ष आधारित नेविगेशन प्रणाली है। इसे वाहनों की आवाजाही का नक्शा तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह कार में नेविगेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या है ये? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखते हैं दिलवाड़ा का जैन मंदिर निम्न में से कहाँ है? तो दोस्तों ये है राजस्थान के माउंट आबू में। कहाँ पर? राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर है। अच्छा राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। सुगम संगीत गायन शैली जिसका नाम है हेरी एक श्रृंगारी रचना है। तो ये है दोस्तों ब्रज क्षेत्र से। किससे? ब्रज क्षेत्र से। चलिए देखते हैं सेट नंबर 36। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहले दिव्यांग यात्री को नियुक्त करने की घोषणा की है? तो दोस्तों सही आंसर इसका ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। हू पर इंस्टाग्राम रिच लिस्ट 2021 में कौन शीर्ष स्थान पर रहे हैं? तो दोस्तों भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली, याद रखिएगा, ये हू पर इंस्टाग्राम रिच लिस्ट में यानी कि धनी व्यक्तियों की लिस्ट में 2021 में शीर्ष पर रहे हैं। किस राज्य सरकार ने हेल्थ ATMs स्थापित करने की घोषणा की है? सही आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश राज्य ने हेल्थ ATMs स्थापित करने की घोषणा की है। अच्छा दोस्तों याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उसकी राजधानी है लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे बसी हुई है। एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड NATRAX का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। खबरों में रही सीमा पूनिया किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों याद रखिएगा ये है डिस्कस थ्रोअर। डिस्कस थ्रो करती हैं दोस्तों ये, याद रखिएगा। पूनिया लगा है इसका मतलब ये नहीं है कि ये पहलवान है, गलती से गलती मत करके आइएगा, अच्छे से नाम याद रखिएगा। सीमा पूनिया ये डिस्कस थ्रो करती हैं। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे 5 से 8 जुलाई तक किन 2 देशों की यात्रा पर रवाना हुए? राइट आंसर है दोस्तों ब्रिटेन और इटली यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 6ठी बैठक की अध्यक्षता किसने की? राइट आंसर है प्रहलाद सिंह पटेल ने। ओलंपिक हेतु क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक कौन बनी? तो दोस्तों इनका नाम है माना पटेल, याद रखिएगा माना पटेल ओलंपिक हेतु क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक बनी। खबरों में रहा बगराम एयरबेस किस देश में स्थित है? तो सही आंसर है दोस्तों इसका अफगानिस्तान में, याद रखिएगा अफगानिस्तान में स्थित है बगराम एयरबेस। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए दोस्तों राइट आंसर इसका 1969 यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है ना, ऑप्शन सी 1969। दोस्तों यहाँ एक क्वेश्चन मिस हो गया, देखिए इंपॉर्टेंट है। 4 जुलाई को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो दोस्तों ये मनाया है अमेरिका ने, याद रखिएगा अमेरिका हर वर्ष 4 जुलाई को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। यूनेस्को द्वारा निम्न में से भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा दिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर इसका अहमदाबाद, ठीक है दोस्तों, अहमदाबाद को यूनेस्को द्वारा भारत के पहले विश्व विरासत शहर के रूप में दर्ज किया गया था। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको सही उत्तर चुनना है, यानी कि सम्मिलित करना है, एक तरह से मिलाना है। राइटर के नाम दिए हैं और उनकी किताबें दी गई हैं, ठीक है। यदि आपने एग्जाम में आपको एक भी याद है यदि आप एक भी जोड़ लें तो आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में यदि क्वेश्चन आए तो उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है ना, यानी कि शशि थरूर, इनकी बुक है सो बिजनेस, ठीक है। देखिए मुझे जैसे मैं सेट लगा रहा हूँ, मुझे याद थी, मैंने यहीं से शुरुआत की,
ठीक है ना, और मुझे लास्ट वाली भी याद थी विक्रम चंद की, तो मैं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कर सकता हूँ यदि एक दो किताबें मुझे याद हैं तो। इसके बाद है दोस्तों देखिए अमिताभ घोष, ठीक है ना, अमिताभ घोष ये आएंगे आपके सर्किल ऑफ रीजन, यानी कि 2 नंबर पर इनकी बुक है। अनीता देसाई यह है क्लियर लाइट ऑफ डे, ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम है। फिर है विक्रम चंद्रा, इनकी बुक का नाम है लव एंड लोनिंग इन बॉम्बे। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के अनुसार से राज्यों का सही क्रम पहचानिए। तो देखिए दोस्तों, यदि आपको याद हो उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है ना। देखिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश 2 जगह दिया हुआ है, लेकिन देखिए उत्तर प्रदेश के बाद है फिर महाराष्ट्र की, तो यहीं से आप आंसर लगा सकते हैं क्योंकि बिहार की तो है नहीं। तो उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। शुरू के अगर 2 भी याद हैं आपको, हाईएस्ट जनसंख्या वाले 2 राज्य भी याद हैं, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर ऑप्शन को इस प्रकार बनाया है कि सी और डी तो आप लगाएंगे ही नहीं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बेसबॉल में टाँके होते हैं, बेसबॉल जो होती है दोस्तों उसमें कितने टाँके होते हैं? देखिए कितना अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है ये स्पोर्ट्स से, तो राइट आंसर है दोस्तों इसका सी, यानी कि 108। एक बेसबॉल में 108 टाँके होते हैं। इकबाल सम्मान कौन प्रदान कराता है? तो राइट आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार, ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है इकबाल सम्मान। निम्नलिखित में से कौन ध्रुव नगर के नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर है दोस्तों शिकागो। शिकागो को धूम्र यानी कि सिगार का, सिगार होता है जो सिगार पीते हैं लोग, आपने मूवी में देखा होगा सिगार पीते लोग, तो धूम्र नगर, ठीक है ना, सिगार का नगर शिकागो को कहा जाता है। अंतर सरकारी संगठन का नाम बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। तो दोस्तों सही आंसर है यूएन, यानी कि यूनाइटेड नेशन। यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है? तो सही आंसर है दोस्तों गांधार कला में, ठीक है, गांधार कला में, ऑप्शन भी सही है इसका, गांधार कला में यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है मटकी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों मटकी यह है मध्य प्रदेश का लोक नृत्य। देखिए मटकी फोड़ने वाली मटकी की बात नहीं कर रहे हैं कि आपने सोचने लगे महाराष्ट्र ले आए हम इस क्वेश्चन को, नहीं, मटकी ये लोक नृत्य की बात कर रहा है। तो मटकी लोक नृत्य कहाँ का है? ये मध्य प्रदेश का। दोस्तों आज का वीडियो यही एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।